जो कि टीम में सिर्फ बैठे हैं इसलिए कि वो पवन सिंह के पैसे से जो है वो ऐश कर सकें, ना कि कोई ये चाटने के लिए सिर्फ हैं। अगर इनको कोई मैसेज करता है तो एटीट्यूड ऐसे दिखाएंगे जैसे ये प्रधानमंत्री से भी भारी हैं, तो ये चाटुकार लोग चाटने के लिए अंदर हैं, बैठे हुए हैं कि थूको पवन भैया हम चाटते हैं। नमस्ते, स्वागत है आप सबका अपना चैनल क्लीन भोजपुरी में। देखो, कल मैंने पवन सिंह के ऊपर एक वीडियो बनाया और मैं बोला था कि भाई अब जो है देवी गीत का जो विदाई गीत है वो नहीं आएगा। बहुत सारे लोग ने हम पे भड़क गए, तुम्हें पता रहता है आने वाला है, आज पोस्टर आ जाएगा, कल आ जाएगा, लेकिन मैंने बोल दिया कि नहीं आएगा। रीजन की भाई कहीं ना कहीं मैं अगर 1.5 साल से वीडियो बना रहा हूं तो थोड़ा बहुत मुझे भी जानकारी रहता है कि क्या है क्या नहीं है। भले टीम के लोग नहीं बताए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई लोग नहीं बताता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि टीम में ना रह के भी टीम का काम करते हैं और वो लोग सच्ची अपडेट देते हैं और वो हमें बताते हैं कि भाई देखो ऐसा बात है। और मैंने उसी वजह से बोला कि अब विदाई गीत तो आने का संभावना ही नहीं है। तो लोग बोल रहे हैं, भड़क गए। अब आज तो जो लोग बोल रहे थे उनको पता चल ही गया कि आया कि नहीं आया। लेकिन रीजन ये नहीं है, रीजन ये है कि पवन सिंह को दीमक की तरह कुछ लोग जो हैं वो अंदर बैठ के चाट रहे हैं। अब पता है दीमक की क्या खासियत होता है? आपको शुरू में कुछ पता नहीं चलेगा जब तक कि आप 90% जो हैं आपको चाट नहीं लेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि टीम में सिर्फ बैठे हैं इसलिए कि वो पवन सिंह के पैसे से जो है वो ऐश कर सकें, ना कि कोई इन्फॉर्मेशन दे किसी को। आप देखिए, एक ही चीज मैं बता रहा हूं, देवी गीत जब से स्टार्ट हुआ था नवरात्र, आज तो खत्म हो गया। आप एक बात बताओ, कितने गानों को इन लोगों ने शेयर किया, कितने गानों को इन लोगों ने प्रमोट किया? अगर एक गाना सातों वहिनिया का छोड़ दे जो उसकी शुरू में आया था, उसके बाद ना तो ये प्रमोशन करते हैं, ना ही उस गाने के पे रील बनाते हैं, ना ही लाइव आके बोलते हैं। तो आपको तो समझ में आ ही रहा होगा कि ये कैसे दिमक की तरह चाट रहे हैं। यहाँ तक कि आप कहते हैं हमको प्रमोशन करने के लिए कि पवन भैया का ये फिल्म आया है, आप प्रमोशन करिए। एक बात बताइए, धर्मा आया था, पवन सिंह के टीम से कितने लोगों ने उस फिल्म को प्रमोशन किया? कितने लोगों ने प्रमोशन किया? वो एक सुपरस्टार हीरो है ना, कि सुपरस्टार सिंगर है। फिल्म को महत्व नहीं देंगे तो फिल्म आपको महत्व कतई नहीं देगा और कभी भी नहीं देगा। फिल्म गाना नहीं है जो यूट्यूब पे चलना है, फिल्म वो चीज है जो ऑडियंस को खींच के हॉल तक ले जाना है। और ये मैंने पहले देखा था, जब पवन सिंह का फिल्म आता था तो ये जोर शोर से प्रमोशन होता था, लेकिन आज क्यों नहीं हो रहा है किसी भी फिल्म का प्रमोशन? क्यों मैनेजर रखे हुए हैं, क्यों पीआरओ रखे हुए हैं? एक सुपरस्टार के पास पीआरओ होता है, लेकिन पवन सिंह के पास पीआरओ तो है ही नहीं, क्योंकि पीआरओ का काम ही कुछ नहीं हो रहा है। क्या ये किसी यूट्यूबर को इन्फॉर्मेशन देते हैं या किसी मीडिया कर्मी को इन्फॉर्मेशन देते हैं? कभी भी नहीं दे रहे हैं। तो टीम है किस बात के लिए? क्या सिर्फ चाटने के लिए है कि पवन भैया थूकिए हम चाटेंगे? मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि पवन सिंह जी का विदाई गीत हो गया है, ये विजय चौहान ने बताया, ये एसबीआर ने बताया, तो पवन सिंह का विदाई गीत रिलीज क्यों नहीं हुआ? जब उसका ऑडियो शूट हो गया था, जब उसका वीडियो शूट हो गया था, तो रिलीज क्यों नहीं हुआ? क्या कोई कंपनी वाला खरीद नहीं पाया? ऐसा तो हो नहीं सकता है कि पवन सिंह का गाना कोई खरीदे ना, क्योंकि उनसे ज्यादा विदाई गीत गाने वाला या उनके बराबरी का विदाई गीत गाने वाला एक विदाई गीत भी कोई नहीं गाता है भोजपुरी इंडस्ट्री में, लेकिन अकेला पवन सिंह ही गाते हैं और चलाते भी हैं। आप जाके देखिए, 50-50 मिलियन उनके विदाई गीत पे व्यूज है। तो ये टीम और ये मैनेजर नहीं बिकवा पा रहे हैं क्या गाने? अगर नहीं बिकवा पा रहे हैं तो ये हैं क्यों? निकालो साले को कान पकड़ के बाहर। ये चाटने के लिए सिर्फ हैं। अगर इनको कोई मैसेज करता है तो एटीट्यूड ऐसे दिखाएंगे जैसे ये प्रधानमंत्री से भी भारी हैं। तो ये चाटुकार लोग चाटने के लिए अंदर हैं, बैठे हुए हैं कि थूको पवन भैया हम चाटते हैं। अगर ऐसी टीम को रखना है तो पवन सिंह को बर्बाद होने में कोई नहीं रोक सकता है, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आज। और ये बहुत जल्द बर्बाद हो जाएंगे।
ना ये फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं, ना इनका सही से गाना आ रहा है, ना ये सही समय पे कुछ छोड़ रहे हैं। पिछले 3-4 साल से देखिए इनका ऐसा स्थिति हो चुका है कि कुछ लोग इनके अंदर बैठ के इन्हीं को खा रहे हैं और इनको वहम पलवा के रखे हुए हैं कि भैया आप तो नंबर 1 है, नंबर 1 है। लेकिन काम इनसे कुछ नहीं करवा रहे हैं। क्यों नहीं पवन सिंह काम कर रहे हैं? क्या टीम का काम, अगर पवन सिंह नहीं चाहते हैं काम करना तो भी बताओ, आके लाइव आके फैन जानना चाहते हैं क्यों नहीं काम कर रहे हैं? क्या टीम का कर्तव्य नहीं है कि वो आके बताए? क्या टीम का कर्तव्य नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे? क्या रीजन है भाई, क्यों नहीं फिल्म का प्रमोशन हो रहा है? क्या रीजन है, क्यों नहीं विदाई गीत आया? क्या रीजन है, क्यों इतना लेट से गाने आ रहे हैं? और क्या रीजन है कि जो 50-60 मिलियन गाने तो चल जाते हैं लेकिन वो 100 मिलियन क्यों नहीं जा रहे हैं? ये सब दोगलपनाई है। और दोगलपनाई ये लोग जब तक करेंगे तब तक कभी भी जो है वो गाने नहीं चल पाएंगे। आराम है, दोबारा देखिए, जो 70 मिलियन है लेकिन वो 100 मिलियन क्यों नहीं क्रॉस कर पाया? आज यहाँ 5 के जो 65 मिलियन है वो 100 मिलियन क्यों नहीं कर पाया? साड़ी से ताड़ी 62 मिलियन है वो 100 मिलियन क्यों नहीं क्रॉस कर पा रहा है? क्या रीजन है? इतने वायरल गाने ये लोग 100 मिलियन नहीं होने दे रहे हैं। वजह है कि इन लोगों को प्रमोशन करने के समय जाके पल्लू में छुप जाते हैं। और एटीट्यूड जो है प्रधानमंत्री जैसे पाल के रखे हुए हैं। जब तक ऐसे दोगले लोग भरे रहेंगे टीम में, कभी भी पवन सिंह ऊपर नहीं जा सकते हैं। जो चले गए वो चले गए, लेकिन 4-5 सालों से देखिए जहां पे वो थे वहीं पे आज भी हैं। उनसे ऊपर ये लोग ले जाने का कोशिश किया है? नहीं किया है। तो ऐसा दोगलपन मत करो जितने भी लोग हो। और अगर पवन सिंह काम नहीं करना चाहते हैं तो फैन को बताओ। और हम आप सब फैन से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे टीम मेंबर को दम तक गाली दो जहां भी ये पोस्ट करते हैं। पूरे टीम को, मैं एक को किसी को नहीं बोल रहा हूं। वो रीजन दे आके कौन काम नहीं करना चाहते हैं? क्या तलवा चाटने के लिए सिर्फ भरे पड़े हुए हैं ये लोग? बाकी आप लोग को जो लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलता है अगली वीडियो में। लव यू ऑल।